ये जो हमारे होठों पे है, उसमें छुपी है स्वामी तेरी ही धुन। तेरे दरवाजे पर आते हैं हम, पग पग गाते हुए तेरे ही धुन। जब जब हम गाएंगे तेरा यश गाएंगे, महिमा तेरी सदा सबको सुनाएंगे। वंदन अभिनंदन करे जो तेरा, उसको जगत में उजाला मिले। जो भी तुझे श्रद्धा से देखा करे, सुख उसे सबसे निराला मिले। जब जब हम गाएंगे तेरा यश गाएंगे, महिमा तेरी सदा सबको सुनाएंगे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबको प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ। पवित्र वचन में हम पढ़ते हैं संत पौलुस फिलिपियों के नाम लिखे हुए पत्र अध्याय 4 पद संख्या 6 में, किसी बात की चिंता ना करें, हर जरूरत में प्रार्थना करें और विनय तथा धन्यवाद के साथ ईश्वर के सामने अपने निवेदन प्रस्तुत करें। क्रिस्त में मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज हम इस पवित्र मिसा बलिदान में हमारी सभी प्रार्थनाओं को प्रभु के चरणों में समर्पित करें और धन्यवाद के साथ हम अपने आप को उन प्रार्थनाओं के साथ समर्पित करें। प्रभु चाहते हैं कि हम हमारे निवेदन धन्यवाद के साथ समर्पित करने के लिए हमारे मन में सिर्फ और सिर्फ धन्यवाद की भावना भरते जाए। प्रभु हमारे साथ चलते हैं और हमें सभी जरूरतों में हमारी आशाओं को पूर्ण करते हैं। कितना महान है हमारा प्रभु। उस प्रभु के समक्ष हम धन्यवाद के साथ हमारी प्रार्थनाओं को, अर्जियों को और उन सभी व्यक्तियों को भी जिन्होंने हमसे प्रार्थना करने के लिए अर्जी किए हैं समर्पित करें। और आज हम विशेष रूप से पवित्र आत्मा के आदर में पवित्र मिसा बलिदान चढ़ा रहे हैं। पवित्र आत्मा हमारे जीवन में हमेशा कार्यरत है। संत पौलुस रोमियों के नाम लिखो ये पत्र अध्याय 8 पद संख्या 26 में कहते हैं कि हमारे संत पौलुस रोमियों के नाम लिखे हुए पत्र अध्याय 8 पद संख्या 26 में कहते हैं, आत्मा भी हमारी दुर्बलता में हमारी सहायता करता है। हम ये नहीं जानते कि हमें कैसे प्रार्थना करनी चाहिए, किंतु हमारी अस्पष्ट आह्वान द्वारा आत्मा स्वयं हमारे लिए विनती करता है। आइए हम पवित्र आत्मा को हमारे जीवन में आमंत्रित करें और विशेष रूप से प्रार्थना करें। जिस प्रकार पवित्र आत्मा शिष्यों पर उतराए थे, उसी प्रकार हमारे जीवन में भी, हमारे कार्यों में भी उतराए और प्रभु के नाम के लिए सब कुछ कर सके। भाई और बहनों, हम उन सभी क्षणों के लिए प्रभु से माफी मांगे जब हम पवित्र आत्मा को, प्रेरणा को समझ नहीं पाया और उस प्रेरणा के अनुसार हमारे जीवन को व्यतीत करने के लिए कोशिश नहीं किया और हमारे पापों के कारण उस पवित्र आत्मा को दुख दिलाया। सभी पापों के लिए, गलतियों के लिए प्रभु से और एक दूसरों से और अपने आप से माफी मांगते हुए आइए हम हमारे दिल को, हमारे शरीर को, मन को तैयार करें ताकि हम इस पवित्र मिसा बलिदान योग्य रीति से चढ़ा सके।
हम सब मिलकर बोले, हे भाइयों और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से अपने कसूर से अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैंने तुम्हारे मरियम से सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर। हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, हमारा हृदय द्वार तेरे लिए खुला है। तू हमारे प्रत्येक इच्छा जानता है। तुझसे कुछ भी छिपा नहीं है। पवित्र आत्मा के प्रभाव से हमारे मन के विचार शुद्ध कर दे, ताकि हम तुझसे पूर्ण प्रेम करें और तेरे समुचित महिमा करें। हम ये प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग ईश्वर होकर युगानुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। प्रभु आपके हृदय में और आपके होठों पर हो, ताकि आप योग्य रीति से पवित्र वाणी सुना सके। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। पहला पाठ निर्गमन ग्रंथ अध्याय 1 पद संख्या 8 से 14 और 22। मिस्र देश में एक नए राजा का उदय हुआ, जो योसेफ के विषय में कुछ नहीं जानता था। उसने अपनी प्रजा से कहा, सुनो, ये इस्राएली संख्या और शक्ति में हमसे अधिक हो गए हैं। हमें ऐसा उपाय सोच निकालना चाहिए जिससे इनकी संख्या ना बढ़ने पाए। कहीं ऐसा ना हो कि युद्ध छिड़ने पर ये हमारे शत्रुओं के साथ दे और हमारे विरुद्ध लड़ने के बाद देश से निकल भागे। उन्होंने इस्राएलियों पर ऐसे अधिकारियों की नियुक्त किया जो उन्हें बेगार में लगाकर उनका दमन करे। इस्राएलियों ने इस प्रकार फिरौन के लिए पीतोम और रामसेस नामक गोदम वाले नगर बनाए, किंतु उन पर जितना अधिक अत्याचार किया जाता था, उतना ही अधिक वे संख्या में बढ़ते और फैलते जाते थे। इस कारण मिस्र उनसे डरने लगे। उन्होंने इस्राएलियों को बेगार में लगाया और उनसे कठोर परिश्रम कराकर उनका जीवन कड़वा बना दिया। उन्होंने गारा और ईंट बनाने और खेत में हर प्रकार का काम करने के लिए उन्हें बाध्य किया। इसके बाद फिरौन ने अपनी समस्त प्रजा को यह आदेश दिया कि वह प्रत्येक नवजात इब्रानी लड़के को नील नदी में फेंक दें, किंतु सब लड़कियों को जीवित रहने दे। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। प्रभु का नाम ही हमारा सहारा है। प्रभु का नाम ही हमारा सहारा है। यदि प्रभु ने हमारा साथ नहीं दिया होता, तो जब लोगों ने हम पर चढ़ाई की और हम पर उनका क्रोध भड़का, तब वे हमें जीवित ही निगल गए होते। अनुवाक्य। प्रभु का नाम ही हमारा सहारा है। बाढ़ हमें डुबा ले गई होती, जलधारा ने हमें बहा दिया होता और चारों ओर उमड़ती लहरें में डूबकर मर गए होते। धन्य है प्रभु, उसने हमें बचाया और हम उनके दांतों में से निकल गए। अनुवाक्य। प्रभु का नाम ही हमारा सहारा है।
हमारी आत्मा पक्षी की तरह बहेलिए के फंदे से निकल गई है। देखो, फंदा टूट गया है और हम बच गए। प्रभु का नाम ही हमारा सहारा है। उसी ने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया है। अनुवाक्य प्रभु का नाम ही हमारा सहारा है। जय घोष। आलेलुया। धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण अत्याचार सहते हैं, स्वर्गराज उन्हीं का है। आलेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। यीशु ने अपने प्रेरितों से ये कहा, ये ना समझो कि मैं पृथ्वी पर शांति लेकर आया हूं। शांति नहीं बल्कि तलवार लेकर आया हूं। मैं पुत्र और पिता में, पुत्री और माता में, बहू और सास में फूट डालने आया हूं। मनुष्य के घर वाले ही उसके शत्रु बन जाएंगे। जो अपने पिता या अपनी माता को मुझसे अधिक प्यार करता है वह मेरे योग्य नहीं है। जो अपने पुत्र या अपनी पुत्री को मुझसे अधिक प्यार करता है वह मेरे योग्य नहीं है। जो अपना क्रूस उठाकर मेरा अनुसरण नहीं करता वह मेरे योग्य नहीं। जिसने अपना जीवन सुरक्षित रखा है वह उसे खो देगा, और जिसने मेरे कारण अपना जीवन खो दिया है वह उसे सुरक्षित रख सकेगा। जो तुम्हारा स्वागत करता है वह मेरा स्वागत करता है, और जो मेरा स्वागत करता है वह उसका स्वागत करता है जिसने मुझे भेजा है। जो नबी का इसलिए स्वागत करता है कि वह नबी है वह नबी का पुरस्कार पाएगा, और जो धर्मी का इसलिए स्वागत करता है कि वह धर्मी है वह धर्मी का पुरस्कार पाएगा। जो कोई इन चोटों में से किसी को एक प्याला ठंडा पानी भर इसलिए पिला दे कि वह मेरा शिष्य है, तो मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूं कि वह अपने पुरस्कार से वंचित नहीं रहेगा। अपने 12 शिष्यों को ये अनुदेश देने के बाद यीशु यहूदियों के नगरों में शिक्षा देने और सुसमाचार का प्रचार करने वहां से चल दिए। प्रभु का पवित्र सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में मेरे प्रिय भाई और बहनों, क्रिस्तीय जीवन में जो संकट या परेशानियां हमें झेलना पड़ता है उससे हमें खुश रहना चाहिए, क्योंकि उसका महत्व बहुत बड़ा है। अक्सर हम ये नहीं जान पा रहे हैं कि ये दुख तकलीफ मेरे जीवन में क्यों, लेकिन प्रभु ने आज के सुसमाचार द्वारा हमें बताया था कि हमें हमारा क्रूस उठाकर उनके पीछे होना है। हम हमेशा प्रभु से शायद ये प्रार्थना करते होंगे, प्रभु मेरे जीवन में दुख तकलीफ है, परेशानियां हैं, उस सब मेरे जीवन से हटा दो। क्या हम हमारे जीवन में आए हुए उस परेशानियों को प्रभु के चरणों में समर्पित करते हुए उसके लिए धन्यवाद दे पा रहे हैं? हम निर्गमन ग्रंथ अध्याय 1 से इस सप्ताह से सुनने जा रहे हैं, और उसमें हमें पता है कि मिस्र देश में इस्राएली जनता को कितने सारे दुख उठाना पड़ा, लेकिन प्रभु उनके साथ थे और उन्हें उस गुलामी से बचाने के लिए बहुत सारे लोगों को भेजते हैं, और उस गुलामी से उन्हें बचाते हुए एक नया जीवन की ओर ले जाते हैं, प्रतिज्ञा देश की ओर ले जाते हैं। कृष्ण मेरे प्रिय भाई और बहनों, जब हम हमारे जीवन में कई प्रकार के दुखों का और परेशानियों का सामना करना पड़ते हैं, तब हम अकेले नहीं बल्कि हमारे साथ हमारा प्रभु भी है। अक्सर हम उस प्रभु की उपस्थिति को महसूस नहीं कर पा रहे हैं। संत पतरस
उनके पहला पत्र अध्याय 5 पद संख्या 10 में हमें बताते हैं, ईश्वर ने जो संपूर्ण अनुग्रह का स्रोत है आप लोगों को मसीह द्वारा अपनी शाश्वत महिमा का भागी बनने के लिए बुलाया। वह आपके थोड़े ही समय तक दुख भोगने के बाद आपको परिपूर्ण, सुस्थिर, समर्थ तथा सुदृढ़ बनाएंगे। कुरिन्थियों के नाम लिखे हुए दूसरा पत्र में संत पौलुस कहते हैं अध्याय 4 पद संख्या 17 में, क्योंकि हमारी क्षण भर की हल्की सी मुसीबत हमें हमेशा के लिए अपार महिमा दिलाती है। फिर संत पौलुस तिमुथियों के नाम लिखे हुए पत्र अध्याय 3 पद संख्या 12 में बताते हैं, वास्तव में जो लोग मसीह के शिष्य बनकर भक्तिपूर्वक जीवन बिताना चाहेंगे उन सबों को अत्याचार सहना ही पड़ेगा। क्रिस्त में मेरे प्रिय भाई और बहनों, हमें कितने भी दुख, तकलीफ और परेशानियों का सामना करना पड़ता है, उससे हमें खुशी से जीवन बिताने के लिए कोशिश करना चाहिए। हम कभी निराश और हताश न होना चाहिए, बल्कि प्रभु पर पूर्ण निर्भर रहते हुए उस दुख तकलीफ में भी प्रभु को धन्यवाद देने के लिए सीखो। तब हम उस महिमामय जीवन जीने के लिए हम सक्षम बन जाएंगे। आइए हम इस पवित्र में बलिदान में हम विशेष रूप से प्रार्थना करें, प्रभु जितने भी दुख तकलीफ हमारे जीवन में है, शायद बीमारियों के कारण या आर्थिक परेशानियों के कारण शायद हम हमारे जीवन में बहुत निराश और हताश हो चुके होंगे, लेकिन उसमें से प्रभु को धन्यवाद देने के लिए हमारे मन को हम तैयार करें और उसके लिए आज हम विशेष रूप से इस पवित्र में बलिदान में प्रार्थना करें और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर सभी दुखों और संकटों का सामना करने के लिए प्रभु जरूर हमें शक्ति प्रदान करेंगे। सभी उपहारों से मेरे हृदय को स्वीकार करो, हृदय को स्वीकार करो, प्रभु हृदय को स्वीकार करो। जीवन मेरा अर्पण तुझ पर, टूटा हृदय टूटी वाणी, जीवन मेरा अर्पण तुझ पर, टूटा हृदय टूटी वाणी। आज भी तेरी वेदी पर आया हूँ, तेरे दर्शन को देखने दो तुम मुझको मुखड़ा, देखने दो तुम मुझको मुखड़ा। शीश नवाओ वेदी पर, आज सभी उपहारों से मेरे हृदय को स्वीकार करो, हृदय को स्वीकार करो, प्रभु हृदय को स्वीकार करो। भाइयों और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का ये बलिदान स्वीकार करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, हम श्रद्धा और प्रेम के साथ तेरी वेदी पर आध्यात्मिक बलिदान अर्पित कर रहे हैं। इस पर दृष्टि डाल और अपने सेवक सेविकाओं को निष्ठावान बना दे। हमारे विश्वास और दीनता के फलस्वरूप ये उपहार तुझे सुग्राह्य हो।
हम ये प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, ये वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। तू हर समय और हर परिस्थिति में अपने कलीसिया की आवश्यकताएं पूरी करता और अद्भुत रीति से उसका पथ प्रदर्शन करता है। तो पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से उसको इस प्रकार की सहायता देता है कि वह सदा तेरे अधीन रहकर विपत्ति के समय तेरी दया की याचना करे और सुख समृद्धि में हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद देती रहे। इसलिए स्वर्गदूतों की मंडली के साथ स्वर में स्वर मिलाकर आनंद के उमंग में हम तेरा यशोगान करते हैं। गाए हम सब मिलकर जीवंत ईश्वर का स्तुति गान। गाए हम सब मिलकर जीवंत ईश्वर का स्तुति गान। पवित्र है परमेश्वर, पवित्र है सर्वशक्तिमान। पवित्र है परमेश्वर, पवित्र है सर्वशक्तिमान। पवित्र है अमर ईश्वर। जय हो तेरी जय हो, जय हो तेरी जय हो, जय हो तेरी जय हो। इसलिए हे सर्वशक्तिमान पिता, हम तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा जो हमारे लिए संसार में पधारे तेरा यशोगान करते हैं। यही है वह शब्द जो मनुष्यों की मुक्ति करता है, वह हाथ जो पापियों की ओर बढ़ता है, और वह मार्ग जिस पर हमें तेरी शांति प्राप्त होती है। हे प्रभु, जब हमने अपने पापों के कारण तुझसे मुंह मोड़ लिया था, तो तूने अपने पुत्र को हमारे पास भेजा। वह क्रूस पर मर गए ताकि हम लोग तेरी ओर मुड़े और आपस में प्रेम करना सीखें। क्रिस्त के मेल मिलाप का समारोह मनाते समय हम तुझसे निवेदन करते हैं, अपने पवित्र आत्मा को भेजकर इन उपहारों पवित्र कर दे कि ये तेरे पुत्र के शरीर तथा रक्त बन जाए, जिनकी आज्ञा से हम ये समारोह मना रहे हैं। जब वह हमें मुक्त करने के लिए अपने प्राण निछावर करने वाले थे, भोजन करते समय उन्होंने अपने हाथों में रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि ये मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। इसे भांति उस संध्या बेला में उन्होंने अपने हाथों में आशीष का कटोरा लिया और तेरे दया का बखान करते हुए उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि ये मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे।
तेरे पुत्र ने अपने प्रेम का यह प्रमाण हमारे बीच रख छोड़ा है। उनकी मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति मनाते हुए हम तुझे पूर्ण मिलाप का यह बलिदान चढ़ा रहे हैं। इससे तूने ही हमें प्रदान किया है। हे पवित्र पिता, हम तुझसे नम्र निवेदन करते हैं, अपने पुत्र के साथ साथ हम सबको भी ग्रहण कर। इस मुक्तिदायी भोज में कृपा पूर्वक हमें वही आत्मा प्रदान कर जो हमारे सारे मतभेद मिटा देता है। वही आत्मा तेरी कलीसिया को मनुष्यों के बीच एकता का चिन्ह तथा शांति का साधन बनाए, और संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष चाको, सभी धर्माध्यक्षों तथा तेरी समस्त प्रजा के साथ हमें एकता के सूत्र में बांध दे। जिस भांति तूने हम सबको यहाँ ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, तेरे धन्य प्रेरितों, सब संतों तथा हमारे भाई बहनों के साथ अपने पुत्र के भोज में एकत्र किया है, उसी भांति हर वर्ग और समुदाय, वंश और भाषा के लोगों को आनंद भोज के लिए नए स्वर्ग और नई पृथ्वी में एकत्र कर, जहाँ पूर्ण शांति विराजती है, हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। आइए हम हमारे सभी निवेदनों को पुनः धन्यवाद के साथ प्रभु के चरणों में समर्पित करते हुए, और उन सभी भाई बहनों को भी जो इस YouTube और अन्य सोशल मीडिया के द्वारा प्रभु के इस पवित्र मिसा बलिदान में भाग ले रहे हैं, उन सभी व्यक्तियों की अर्जियों को, और जो मैसेज के द्वारा हमारे पास अपने प्रार्थनाओं को भेजते हैं, उन सभी व्यक्तियों को भी प्रभु के चरणों में समर्पित करते हुए आइए हम वही प्रार्थना दोहराए जो प्रभु यीशु ने हमें सिखाई है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा, और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे, और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल, और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो, और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर।
देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य है वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्तीय संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। प्रभु कहते हैं वह आत्मा जिसे मैं पिता से प्रसन्न करूंगा मेरी महिमा करेगा। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु हमारे ईश्वर, तूने हमें स्वर्गीय भोजन देने की कृपा की है। अपने आत्मा की मधुरता से हमारा हृदय भर दे और ऐसी कृपा कर कि जिस प्रभु यीशु को हमने भोजन के रूप में भक्तिपूर्वक ग्रहण किया है, उन्हें एक दिन अनंत उपहार के रूप में प्राप्त करें। वह युगानुचित और राज्य करते हैं। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। जाइए और प्रभु के सुसमाचार की घोषणा कीजिए। ईश्वर को धन्यवाद। दिल भरा आभार से साथ तुम्हारा पाके, कहीं तो कैसे कहे प्रभु तुमको धन्यवाद, तुमको धन्यवाद। ये दिल भरा है प्यार से जो मिला तुमसे, ये दिल भरा है प्यार से जो मिला तुमसे। कहे तो कैसे कहे प्रभु तुमको धन्यवाद, तुमको धन्यवाद। ये दिल भरा आभार से साथ तुम्हारा पाके, कहे तो कैसे कहे प्रभु तुमको धन्यवाद, तुमको धन्यवाद।